हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग समय और कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे कार्य क्षमता के प्रश्न। ठीक है, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन किए थे एफिशिएंसी के। इस क्लास में अपन देखने वाले हैं, जैसे आपको कहे कि मान लीजिए कि एक्स आदमी है अपने पास, एक्स आदमी ये किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहे हैं। आपको पूछे कि वाई आदमी यदि होंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास और इसमें होगी। उसमें क्या होगा, इसमें तो खाली अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक होता है कि जैसे आपको कहेगा कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 औरत किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। फिर आपको पूछ लेगा कि वो मिलके कितने दिन में करेंगे, 3 आदमी और 4 औरत। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क अपना फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी हैं अपने पास और ये किसी काम को कोई ये काम कर रहे हैं और इनको मान लीजिए टोटल लग रहे हैं 10 दिन। आराम से समझना कि 2 आदमी है, ये किसी काम को मान लीजिए कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो एक आदमी की यदि बात करें कि एक आदमी होगा तो वो इस काम को कितने दिन में करेगा, ये मान के कि इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 आदमी यदि 10 दिन में कर रहे हैं, यदि आदमी कम हो जाएगा तो समय उसी अनुपात में उसको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो 2 गुणा 10 यानी ये इस अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ये अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। ओके, तो जैसे जैसे आपके जो मैन है वो बढ़ेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, उसी रेशियो में क्या होगा, कम होगा। यदि आदमी कम होंगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनवर्स रेशियो में ये एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आदमी थे 10 दिन में कर रहे हैं, अब इसका हाफ कर दिया तो समय क्या हो गया, डबल हो गया उसी रेशियो में। ठीक है, 1/2 इधर किया तो इसको 2 से इंटू कर दिया। जैसे समझिए कि मान लीजिए एक जो आदमी है, एक आदमी एक दिन में एक पेन बनाता है। ठीक है, दोनों आदमी की एफिशिएंसी सेम है, कार्य क्षमता बराबर है। एक आदमी एक दिन में एक पेन बना रहा है, 2 आदमी यदि काम करेंगे तो वो एक दिन के अंदर, एक जना एक बना रहा था तो 2 कितने बनाएंगे, 2 पेन बनाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी दोनों की कार्य क्षमता क्या है, समान। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 आदमी इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। यदि अपन कुल काम की बात करें, टोटल वर्क यदि अपन बात करें, 2 आदमी एक दिन में 2 पेन बना रहे हैं तो 10 दिन में कितने बनाएंगे, एक दिन में 2, तो 10 दिन में 10 गुणा 2, यानी टोटल की बात करें तो ये टोटल कितने पेन बना देंगे 10 दिन में, तो ये बनाएंगे कितने, 20 पेन। तो ये अपने पास क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। तो टोटल वर्क की यदि अपन बात करें कुल काम की, तो कुल काम देखिए यहाँ पे क्या था, ये 2 आदमी थे और ये 10 दिन थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपने पास क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। तो कुल कार्य होता है जो भी अपने पास आदमी काम कर रहे हैं और जितना इनको समय लग रहा है, इनको यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क की बात करोगे, टोटल वर्क की, कुल काम की, तो ये होता है मैन इंटू डेज, आदमी गुणा समय। देखिए आदमी, औरत, बच्चे, इंजन कुछ भी दे दे वो आपको एम। ठीक है, डी की जगह आपका टाइम है, ये डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में आपके पास हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास M1 आदमी है, ये किसी काम को D1 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी काम को W1 काम को कर रहे हैं, तो M1 आदमी थे, इनको D1 समय लगा, तो ये W1 काम को खत्म करते हैं। जैसे ये 20 पेन बना रहे थे तो 2 गुणा 10 यानी मैन इंटू D1। ठीक है, W2 कार्य कर रहे हैं कौन, M2 व्यक्ति हैं और इनको काम करने में D2 समय लगता है। ठीक है, देखिए यहां से W1 का मैं इधर भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 बराबर आ गया M1 इंटू D1 अपॉन W1। यहां से W2 का भाग देंगे तो यहाँ 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका M2 इंटू D2 अपॉन W2। दोनों 1 की वैल्यू है, दोनों को अपन यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे दोनों को जब बराबर कर देंगे तो W2 इधर इंटू होगा, W1 इधर होगा। तो इसको यूं भी लिख सकते हो कि M1 इंटू D1 इंटू W2 बराबर M2 इंटू D2 इंटू W1। ठीक है, एक ही बात है, दोनों वज्र गुणा कर दिया, नहीं भी करो तो ये अपने पास होता है।
कि जो भी काम कर रहा है वो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, ठीक है, चाहे खच्चर हो, चाहे इंजन हो, वो आपको एम की जगह लेना है। जितना टाइम लग रहा है वो डी की जगह। नीचे हमेशा आपका काम आएगा, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ भी दे, जैसे प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है तो यहाँ पे H1 आ जाएगा। यदि एफिशिएंसी दी है तो भी यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है M1 इंटू D1 अपॉन W1। ठीक है, काम को नीचे लेना है और इन बाकी सबको ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा देखिए, अपन इस टाइप से भी इसको देख सकते हैं। जैसे M1 आदमी थे, ये किसी W1 काम को कर रहे हैं और इनको टाइम लग रहा है D1। ठीक है, M2 व्यक्ति हैं, ये दूसरा काम W2 कर रहे हैं और इनको टाइम लग रहा है D2। ध्यान से देखना, यदि उस टाइप से याद नहीं है तो सीधा सीधा इनको यूं लिख लीजिए और यहां से आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से। समझ गए? यानी देखिए M1 किससे इंटू हो रहा है, W2 से, तो M1 इंटू W2 इंटू, देखिए M1 W2 से हो रहा है, ये तीर अपना यूं आ रहा है फिर यूं जा रहा है, तो W2 किससे हो रहा है, D1 से। बराबर होगा आपका, देखिए M2 किससे हो रहा है, W1 से, तो M2 इंटू W1 इंटू ये वापस नीचे आ रहा है कहाँ पे, D2। इस टाइप से आप इसको लिख के भी सोल्व कर सकते हो, जैसे पीछे अपन ने किया था सेम वही चीज है। नीचे आपका जो यहाँ पे था W1 वो आगे चला गया, W2 इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए M जो है, M की जगह आपको क्या लेना है, जो भी कार्य कर रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, चाहे इंजन लगा रहे हैं कि कुछ 10 इंजन लगाए, वो प्रति घंटे इतनी बिजली की खपत करते हैं या तेल खपत करते हैं, तो इंजन बोल दे आपको, चाहे घोड़े बोल दे, खच्चर बोल दे, जो भी काम को कर रहा है वो आपका कहाँ पे आएगा, M1 की जगह। जितना आपका कुल काम हो रहा है, टोटल वर्क, ये ध्यान देना कि कुल काम होगा वो W की जगह आएगा। यदि प्रति व्यक्ति का काम दिया है, प्रति व्यक्ति की आपको खपत दी है इंजन की, तो वो यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे बीच में हमेशा क्या आएगा, आपका कुल कार्य आएगा, ये ध्यान रखना। W की जगह ओनली क्या आएगा, अपना कुल काम आएगा। ठीक है, D की जगह आपका आएगा समय, जितना समय लग रहा है, चाहे वो किसी भी यूनिट में दे। ठीक, अब इसके अलावा कुछ भी बचे, यदि आपको कार्य क्षमता दी है, यदि कुछ भी दिया, आपको मजदूरी दी है, वो सारा आपको यहाँ पे एक्सेट्रा 1 और 2 में लेना है। यानी इनके अलावा यहाँ पे काम करने वाले आएंगे M की जगह, W की जगह कुल काम आएगा, D की जगह समय आएगा। आपको ये कह दे कि 2 आदमी काम कर रहे हैं और किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यदि वो प्रतिदिन 2 घंटे काम करें, तो ये प्रतिदिन 2 घंटे यानी कहाँ पे आएगा, ETC में, एक्सेट्रा में। ठीक है, तो इनके अलावा कुछ भी देगा वो आपको यहाँ पे इंटू में लेना है। आई बात समझ में? अब देखिए अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि x व्यक्ति एक काम को x दिन में कर रहे हैं, तो x व्यक्ति है ये M1 की जगह। देखिए ये तो बताया आपको M1 W1 D1, M2 व्यक्ति काम कर रहे हैं W2 को कितने दिन में, D2। इसको यूं अपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये बताया था आपको। देखिए M1 की जगह अपने को दिया है x, की x व्यक्ति काम कर रहे हैं एक कार्य को, तो काम की जगह एक, किसी कार्य को x दिन में कर रहे हैं तो x। पूछा उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अब M2 की जगह कौन कर रहा है, y, उसी कार्य को यानी सेम काम कर रहे हैं तो 1, कितने दिन में, ये अपने को पूछा है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए काम यदि आपका सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। ये तो था आपका M1 इंटू D1 इंटू W2 बराबर M2 इंटू D2 इंटू W1। यदि W1 और W2 यदि आपके काम दोनों सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हो। तो ऊपर अपना आ गया x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया, y। ठीक है, यदि y व्यक्ति इस काम को करेंगे तो इनको समय लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ऐसी बात नहीं, सिंपल सा है बट पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको मैंने क्या बताया, दूसरा आपको मैंने ये बताया कि जो भी यदि काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे M आदमी काम कर रहे हैं और D इनको समय लगता है, तो आदमी और जो इनको इंटू कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है, ये बताया। तो काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं, x, कितने दिन में, x दिन में, तो x को x से इंटू करेंगे तो ये अपने पास कुल काम आ गया, टोटल वर्क, कुल काम कितना आ गया, एक्स स्क्वायर।
अब इसको कौन करेगा, y व्यक्ति, तो y से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम यदि आप निकालोगे तो आदमी को समय से गुणा कर दोगे, 10 गुणा 12, ये अपना क्या आ गया, कुल समय आ गया, कुल कार्य आ गया। पूछा इसको 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 से भाग दे देंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, 10 आदमी किसी काम को, कोई भी काम है, मान लीजिए एक, मान लीजिए इसको 12 दिन में कर रहे हैं, 12 आदमी उसी काम को, सेम रखना, आप इसको x मान लीजिए तो भी नीचे x आएगा, सेम काम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे, ये पूछा मान लीजिए x दिन में। काम की जगह यदि सेम है तो आपको होता है आप डायरेक्ट यूं का यूं रख दीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहां पे कह रहा है कि 4 बुनकर हैं, तो M1 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। देखिए कार्य क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 4 चटाई बनाने का, तो W1 की जगह आपका आएगा 4, कितने दिन में, तो D1 की जगह आपका आ जाएगा 4 दिन में। ठीक है, पूछा है 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनेंगे, तो M2 की जगह 8, काम कितना करना है, ये पूछा गया है, मान लीजिए x चटाई बनाएंगे, D2 आपको कितने समय में दिया गया है, 8 दिन में। ठीक है, अब की बार देखिए यहाँ पे जो इनका काम है वो अलग अलग है, यहाँ पे इसका W1 4 है और इनका अपन ने x लिया है, तो इनको यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो देखिए 4 को इंटू करना है x से, तो 4 इंटू एक्स, और इंटू किससे कर देंगे, 4 से, बराबर 8 को इंटू करना है 4 से, फिर 4 को करना है 8 से, तो 8 गुणा 4 गुणा 8। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 8 यानी x का जो मान है वो आपका आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में, तो काफी बच्चे इसको 8 ही कर देते हैं कि 4 4 4 है तो 8 8 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 बंदर, ठीक है, 2 दिन में 2 केले खाते हैं, तो 4 बंदर 4 दिन में कितने केले खाएंगे, तो 2 दिन में 2, तो 4 4 दिन में 4, ऐसा नहीं है, काम इनका क्या हो जाता है, वज्र गुणा यहाँ पे करते हैं अपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप इस टाइप का। तो ये M1 की जगह अपने पास जो भी काम कर रहे हैं, तो 4 बुनकर M1 की जगह 4, क्या काम कर रहे हैं, कुल 4 चटाई, तो कुल देखिए जो काम दिया है, ये आपको ये कहता है कि 4 बुनकर 4 दिन में कुछ चटाई बनते हैं, इसके लिए इनको कुल 5,000 रुपए मिलते हैं, तो वो जो टोटल अर्निंग आएगी ना, वो भी आपके बीच में आएगी कुल काम की जगह। ठीक है, अगला देखिए, और इसको आप क्या कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई करके भी आप कुल काम निकाल लोगे, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, इस कार्य के 8 गुने कार्य को, देखिए 12 आदमी हैं, ये किसी काम को, कोई भी काम मान लीजिए आप इसको 1 मान लेते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो D1 की जगह 4 दिन में। इस कार्य के 8 गुना काम को, देखिए पहले कितना काम हो रहा था, 1, अब कितना होगा इसका 8 गुना यानी 8। इससे आधे समय में, पहले कितने टाइम में हो रहा है, D1 आपका 4 था, इससे आधे समय में यानी 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2 दिन में करना है, तो ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 अपने को पूछा है, M2 अपने को पूछा है, यहां से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 12 को 8 से गुणा करना है, 8 को 4 से करना है, तो 12 गुणा 8 गुणा 4 बराबर M2 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 12 को 8 से गुणा कर देंगे 96, और 96 को अपन 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 192। तो इस काम को पूरा करने के लिए इससे 8 गुना यदि काम करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, अपने 192 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल काम निकाल सकते हो कि 12 आदमी किसी दिन काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम अपने पास 12 गुना 4 48 आ जाएगा, इसका 8 गुना करना है, तो 48 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, कुल काम आ गया। आप कह रहे हैं इसको आधे समय में करना है, हाफ में, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो पहले देखिए इसका हाफ में करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, समय यदि आधा करेंगे, दूसरी अनुपात में आपका क्या बढ़ जाएगा, व्यक्ति बढ़ जाएंगे,
तो इसको आप पहले यूं भी सोल्व कर सकते हो कि कुल जो काम करना है वो 48 गुना 8 है, इसको कितने आदमी काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए 48 को अपन 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 64, 6 8 32 और 6 38। तो ये अपने पास क्या आ गया, कुल काम आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए आधे समय में ही करना है, यानी इसको क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ कर देंगे तो अपने पास इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 192 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, M1 की जगह यदि मैं बात करूं तो काम कौन कर रहा है, 10 व्यक्ति। ठीक है, तो 10 कह रहा है किसी कार्य को, तो कोई काम आपको दिया, इसको एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं इसको मान लेता हूं कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं W1। इसके बाद अपना होता है D1, कितने दिन ले रहे हैं, 9 दिन। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा कितना, 9। आपको मैंने बताया कि M1 की जगह का जो भी काम कर रहा है चाहे कुछ भी हो वो यहाँ पे लेना है, टोटल काम आपको बीच में लेना है, डी की जगह आपको दिन लेना है। इसके बाद आपको बताया यदि कुछ भी आपको दे दे, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो सारा आपको यहाँ पे लेना ETC 1 एक्सेट्रा 1 और एक्सेट्रा 2 में। तो ये कह रहा है प्रतिदिन 6 घंटे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 × 6। ओके, अब देखिए आगे कह रहा है ये कि उसी कार्य को, यानी सेम काम है, पहले 1 हो रहा था अब भी 1 हो रहा है, 12 दिन में पूरा करना है, तो D2 की जगह आपका 12 आ जाएगा। करने के लिए 15 व्यक्तियों को, तो M2 की जगह आपको 15 दे दिया। पर कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, तो ये आपको वैल्यू पूछेगी प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मान लीजिए x। आपको बताया कि इसको यूं अपन तिरछा गुणा करते हैं, लेकिन काम की जगह सेम है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए 6 से कट जाएगा 12 कितने बार, 2 बार। 2 से 10 कटेगा कितने बार, 5 बार। 5 से आपका 15 कटेगा कितने बार, 3 बार। और 3 से आपका 9 कटेगा कितने बार, 3 बार। तो ये आपका आ गया कि x बराबर 3, यानी 15 जो व्यक्ति होंगे उनको प्रतिदिन 3 घंटे काम करना होगा, तो इस काम को वो 12 दिन में समाप्त कर देंगे। आया समझ में। तो इन MWD के अलावा कुछ भी दे दे वो आपको यहाँ पे आगे लेना है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य, देखिए शेष की बात करता है, ध्यान से देखना आप कि यदि 16 मजदूर थे M1, ये किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। शेष की कभी भी बात करें तो जितने दिन काम कर लिया, जैसे देखिए ये बताइए कि एक आदमी था, ये किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में कंप्लीट करता है, ये एक आदमी इस काम को 20 दिन में करता है। अब मैं कहूं कि 5 दिन बाद, कि 5 दिन बाद क्या हुआ कि इसके साथ 2 आदमी और ऐड कर दिए कि भाई इससे धीरे धीरे काम कर रहा है, 2 आदमी और जाइए, तो पूछे आपको शेष काम कितने दिन में हुआ। तो एक आदमी 20 दिन में काम कर रहा था, इसने स्टार्ट कर दिया, 5 दिन बाद आ रहे हैं ना, तो इसने तो क्या किया, अपने हिस्से का 5 दिन तो काम किया ही है। इसका मतलब जो शेष काम बचा, 5 दिन इसने कर लिया, 20 दिन में टोटल कर रहा था, तो ये जो टोटल दिन है इसमें से जितने दिन काम हो गया वो घटा दीजिए। यानी ये जो आदमी है इसके अकेले के लिए कितने दिन का काम और बचा है, 15 दिन का। तो ये वाली स्टेप अपने को लेके चलनी है। तो यहाँ पे कह रहा है 16 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सबने मिलके स्टार्ट किया, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। जितने भी दिन आपको दिए ना वो पहले इस टोटल दिन में से आप माइनस कर दीजिए, कुल जो समय आपके पास, कुल समय में से जितने दिन काम हो गया वो क्या कर देंगे, माइनस। यानी ये 16 आदमी अकेले ही काम करें तो इनके लिए 6 दिन काम हो गया, इनके लिए कितने दिन का काम और बचा है, 10 दिन का। तो ये अपने पास शेष काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 6 दिन कर लिया तो 10 दिन ही तो और बचा है इनका काम। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। देखिए पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 16, 4 और आ गए, तो अब M2 कितने हो जाएंगे, 20। शेष कार्य, तो शेष तो यही बचा, जब 6 दिन हो गया तो इन 16 का 10 दिन का काम बचा है, तो शेष काम ये जो बचा है ये कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए x दिन में। ठीक है, यहाँ पे ये जो अपन 1 ले रहे हैं ये रिमेनिंग काम ले रहे हैं, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क ये है, और ये भी रिमेनिंग वर्क आपका। मान लीजिए एक काम था उसमें से कुछ हिस्सा हो गया, जो बचा वही तो इधर आएगा, तो ये तो दोनों यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। यानी ये जो शेष काम बचा हुआ है
इसको कितने दिन में काम कर देंगे ये खत्म, ये कर देंगे कितने दिन में, 8 दिन में। तो 8 अपने इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको टोटल वाले से भी कर सकते हो कि कुल कार्य आपका मैन इंटू डे, ये कुल काम होता है, तो 16 गुना 16 ये आपका कुल कार्य आ गया कि कुल काम जो था वो अपने पास कितना था, कुल कार्य 16 गुना 16, 16 का वर्ग यानी 256 था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 6 दिन काम किया है, तो 16 गुना 6, भाई मैन इंटू डे तो अपन करते हैं, तो 16 गुना 6, ठीक है, ये अपने पास आ गया 96, यानी टोटल 256 काम था आपके पास, इसमें से इन्होंने 6 दिन में कितना कर लिया, 96 कर लिया। तो मैं शेष काम की बात करूं, शेष कार्य ये होगा 256 माइनस 96, इसको घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 160 काम बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद 4 मजदूर और आगे, 16 पहले काम कर रहे थे, 4 और आगे, यानी अब कितने मजदूर काम करेंगे, 20। तो ये जो शेष कार्य बचा हुआ, कितना बचा हुआ, 160। 160 काम को कितने मजदूर करेंगे, 20। तो 20 का भाग दे देंगे, यानी कितने दिन और लगेंगे इनको, 8 दिन। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो और आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है, जिसपे आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है वही आपको इजी लगेगा, तो उस मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना, जितने दिन काम होगी वो कुल समय में से घटा देंगे, बाकी जो काम बचेगा वो आपको लेके चलना है। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। मान लीजिए एक्स आदमी आपके पास है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। यदि 8 पुरुष और होते, पहले देखिए एक्स आदमी आपके पास है, 8 और होंगे तो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 8। इस कार्य को सेम काम करना है, समाप्त करने में 20 दिन कम लगते हैं। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना, 20 दिन नहीं, 20 दिन कम लेते हैं, पहले 60 दिन लग रहे थे, जैसे आदमी बढ़ेंगे आपका काम क्या होगा, टाइम क्या होगा, कम। तो 20 दिन कम लेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस करोगे तो भी 1 है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूं भी कर सकते हो इसको और यूं भी कर सकते हो, 0 से 0 काटे या 20 से कट जाएगा 2 बार, 20 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो ये अपना आ गया 3x, 2 को इधर गुणा कर देंगे x से, तो 2x, और 8 प्लस 2 कितना आ गया, सॉरी 8 गुणा 2 कितना आ गया, 16। 2x इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो x का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 16। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, तो प्रारंभ में कितने थे, 16। तो 16 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अपन समय की बात करें तो पहले 60 दिन लग रहे हैं ना, पहले समय लग रहा है आपके पास, टाइम है t1 60, फिर कह रहा है 20 दिन कम, तो t2 जो होगा वो 20 कम, यानी आप कितना टाइम लगेगा, 40। रेशियो की मैं बात करूं तो यहाँ टाइम का जो अनुपात है वो है 3:2। कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे अपन आदमी बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में समय आपका क्या हो जाएगा, कम, इनवर्स रेशियो में होते हैं। तो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे समय की बात करें तो पहले यदि 3 दिन लग रहे थे अब 2 दिन, तो यदि आदमी की अपन बात करें m1 m2, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2:3, कि पहले 2 आदमी काम कर रहे थे तो अब कितने होंगे, 3। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, और वो कह रहा है कि आपको 8 आदमी और होते, यानी 1 की वैल्यू 8 दी है तो 2 की 8 दूनी 16 आ जाएगी। तो पहले 16 आदमी काम कर रहे थे, अब 8 गुणा 3 कितने आदमी काम कर रहे हैं, 24। तो रेशियो से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो आपके पास आ गया, सीधा सीधा देख सकते हो 40 और 60 का। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में, 8 आदमी ये किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन कार्य करने के बाद 4 आदमी और आगे। देखिए आपको क्या बताया, शेष की कभी भी बात करेगा, जितने दिन काम हो गया वो कुल समय में से आप माइनस कर दीजिए, यानी इन 8 आदमी को ही काम करना पड़े, तो ये जो रिमेनिंग वर्क होगा ये 12 माइनस 6 यानी कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 6 दिन कार्य करने के बाद 4 आदमी 4 पुरुष कार्य पूरा करने के लिए और लगा दिए, 8 पहले थे 4 और आगे, यानी अब कितने काम करेंगे, 12। शेष कार्य, तो ये जो रिमेनिंग वर्क था यही अपने को कंप्लीट करना है, कितने दिन में, मान लीजिए x दिन में। सेम यूनिट है ये, तो कैंसिल हो जाएगी, 6 से कटेगा 2 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार, यानी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में। ठीक है, दूसरा आपको बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, 12 गुणा 8 96, कुल काम आ गया, 6 दिन में 48 हो जाएगा, 48 बचेगा, फिर 8 और 4 12 करेंगे तो 48 में 12 का भाग देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी वर्बली भी इसको कर सकते हो आप, यदि प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक किले में
2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। तो M1 आपका दिया है 2000, कोई भोजन सामग्री है इनके लिए कितने दिन के लिए है, 54 दिन के लिए, ये अपने पास D1 है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आ गए। देखिए कितने दिन बाद आ रहे हैं, 15 दिन। आपको ये बताया कि जितना भी टाइम आपको दे रखा है, शेष की बात करें तो पहले इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपके लिए घर वाले बाहर गए और आपके लिए 5 दिन का भोजन बना के गए हैं, 2 दिन आपने खा लिया है, यदि उसमें से 5 दिन वाले भोजन में से, तो आपके कितने दिन और चलेगा, तो आप कहोगे 5 - 2 यानी कितने दिन और चलेगा, 3 दिन। तो ऐसे देखिए 2000 के लिए भोजन सामग्री 54 दिन की थी, 15 दिन इन्होंने यदि काम में ली है, खा ली है, तो शेष की यदि मैं बात करूं, शेष जो भोजन सामग्री बचेगी, रिमेनिंग मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए वो आपका कैंसिल होगा, तो शेष जो भोजन सामग्री होगी, रिमेनिंग जो आपके पास होगी, वो कितने दिन चलेगी, तो 54 - 15, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 39 डेज वो और चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2000 व्यक्तियों के लिए 39 दिन का भोजन है। अब कह रहा है कि भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने दिन चल सकी, खाली 20 दिन। क्यों, क्योंकि व्यक्ति और आगे और आ जाएंगे। जैसे आपके लिए 3 दिन का भोजन और था, लेकिन आपका दोस्त और आ गया, तो 3 दिन थोड़ी चलेगा, वो भी खा रहा है तो कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और आगे, मान लीजिए कितने आगे अपने पास, x, तो 2000 + x, तो ये जो रिमेनिंग है ये कितने दिन चला, अब 20 दिन। तो ये तो सेम है काम की जगह, तो डायरेक्ट इसको अपन काट सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 20 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 100 बार, तो इधर 39 × 100 आपका आ गया 3900, बराबर है 2000 + x। 2000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x का जो मान है वो आ जाएगा अपने पास कितना, 1900। यानी कितने व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति अपने पास कितने आ गए, 1900 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, एक ही बात है। कैसे, कि जैसे मान लीजिए शेष आपका बचा, कितने दिन का काम बचा, भोजन हो या काम हो, कितने दिन का बचा, 39 डेज का, ठीक है, लेकिन कुछ और आ गए तो वो कितने दिन के लिए हो गया, 20 दिन का। तो ये तो अपने पास क्या है, समय है। इसका उल्टा कर देंगे तो आपको बताया था आदमी, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 और 39। अब 20 की वैल्यू आपको 2000 दी है, यानी 2 जीरो चिपका दी, इधर भी 2 चिपका दो, तो ये कितने के लिए है, 3900। तो इसमें से 2000 माइनस कर दोगे तो भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप रेशियो से भी इसको कर सकते हो और इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। देखिए जितने दिन बाद आ रहे हैं ना, वो आपको इसमें टोटल टाइम में से माइनस करना है। तो मैं शेष ही लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट, अब बार बार नहीं लिखेंगे। तो 200 आदमी हैं, इनके लिए कोई भोजन सामग्री थी, ठीक है। कितने दिन बाद आ रहे हैं, एक सप्ताह बाद। तो टोटल 24 सप्ताह थे ना, इसमें से एक घटा दिया, यानी अब इनके लिए कितने सप्ताह का भोजन बचा है, 23 वीक का, ठीक है। 80 और आ गए, तो अब हो गया आपके पास टोटल 280। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन जो सामग्री है वो 900 ग्राम से घटा के 750 ग्राम कर दी। टोटल भोजन देता आपको कुल कितने क्विंटल था। तब तो आप कहते कहां पे लेते हैं, डब्ल्यू की जगह कुल काम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का आपको बताया था एफिशिएंसी काम या प्रति घंटे देगा, तो वो सब कुछ आपको आगे लेना है। तो पहले देखिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना भोजन मिल रहा था, 900 ग्राम, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 750 ग्राम। दिन अपने को पता नहीं है, दिन आपको x का मान यहाँ पे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ये कह रहा था कि 200 व्यक्तियों के लिए जो भोजन है वो 24 सप्ताह का था, एक सप्ताह बाद आ रहे हैं, तो डायरेक्ट 24 में से एक घटा दोगे, यानी ये 23 वीक है, ये है ना, डब्ल्यू है ये। कितने दिन का भोजन बचा है, 23 वीक का। प्रत्येक व्यक्ति को, सैनिक को 900 ग्राम मिल रहा था, इसको घटा के कितना कर दिया, 750, ठीक है। डायरेक्ट अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखें 5 से कट रहा है कितने बार, 4 बार। ये आपका 5 से कट रहा है कितनी बार, 15 बार। 15 से 90 आपका कट रहा है कितनी बार, 6 बार। ये आपका 4 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार, ठीक है। तो आप देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो अपने पास आएगा x का मान, ये आ गया 23 × 6/7। लेकिन आप ध्यान दो, ये फ्रैक्शन में नहीं आया है, आपको जो आंसर पूछा है वो पूछा है डेज में, कितने दिन में। और ये जो अपना आंसर आया वो किस में आया है, यहाँ पे देखिए क्या लिया था, वीक लिया है, तो ये आंसर किस में है, सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 से गुणा कर देंगे
तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन चलेगा? 208 दिन वो और चलेगा। 208 नहीं चलेगा, 198 आएगा, सॉरी, 6 18 138। ठीक है, 120 और 18 138 दिन वो भोजन और चलेगा। तो शेष वाले में आपको यही करना है कि जितने दिन बाद काम पे और आ रहे हैं वो आप टोटल टाइम में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 किलोमीटर की एक सड़क 100 दिन में बनाई जाएगी, उस पे 280 मजदूर लगाएंगे, लेकिन 80 दिन के बाद देखा गया है कि जो रोड है यहाँ पे 3.5 है भाई, 3.5 किलोमीटर पूरी हुई है। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब कितने और लोगों की आवश्यकता होगी? देखिए, टोटल जो काम है वो आपका है 5 किलोमीटर की एक रोड बनानी है। कितने दिन में बनानी है? निर्धारित जो टाइम था आपका, फिक्स जो डेज थे वो थे 100 दिन। कितने आदमी लगाए गए? M1 280, तो M1 ने 280 मजदूर लगाए गए। ठीक, लेकिन इन्होंने देखिए 80 दिन में कितना काम कर दिया? 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी कर दी। अब काम को क्या करना है? निर्धारित अवधि में करना है। ठीक है, तो बचा हुआ शेष काम करना है। तो 280 जो आदमी है, ये 3.5 किलोमीटर जो रोड है वो कितने दिन में बना रहे हैं? 80 दिन में। 7/2 किलोमीटर जो रोड थी ये इन्होंने बना दी। काम कितना किया? 80 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ मजदूर इस पे कुछ आदमी और लगा दिए, तो 280 तो पहले काम कर रहे थे, इस पे 280 प्लस एक्स कर दो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो। ठीक है, शेष काम, तो देखिए शेष की बात करें, 5 किलोमीटर की रोड बनानी थी, इसमें से इन्होंने कितना काम कर दिया? 3.5 किलोमीटर इन्होंने बना दिए, तो बची कितनी आपके पास? आपके पास बची 1.5 किलोमीटर, यानी 3/2 किलोमीटर आपको काम और करना है। और ये कह रहा है देखिए निर्धारित अवधि में पूरा करना है, इसके लिए कितने दिन का टाइम फिक्स किया था? 100 दिन का। 100 में से 80 दिन इन लोगों ने काम कर लिया, इसका मतलब अब ये जो बचा हुआ काम है इसको कितने दिन में करना है? 20 दिन में करना है। ठीक है, इसको इनटू कर देंगे अपन यूं तिरछा, और आंसर आ जाएगा। देखिए x को गुणा करना है 7/2 से, x इंटू 7/2 इंटू 20 बराबर 280 गुणा 3/2 और गुणा 80। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 20 से 80 कट जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, 7 से 280 कट रहा 40 बार, तो x का जो मान है वो आ गया 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 48, यानी 480। ये आपका टोटल आया है। अब 480 में से पहले कितने काम कर रहे थे? 280, यानी कितने लोग और आए? तो वो आए आपने 200। कितने लोग और आ गए आपके? 200। इसको यदि आप 280 प्लस एक्स करते तब आपके पास डायरेक्ट एक्स का मान 200 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ध्यान देना कि 280 मजदूर काम पे लगाए थे, लेकिन इन्होंने जो 5 किलोमीटर की रोड है वो पूरी नहीं बना पाए। यदि ये 5 किलोमीटर की रोड 100 दिन में बनाते तब यहाँ पे अपन 5 और 100 लेते, लेकिन इस एफिशिएंसी से, कार्यक्षमता से इन्होंने काम नहीं किया है। इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने 80 दिन में 3.5 किलोमीटर रोड बनाई है, तो इनकी एफिशिएंसी ये वाली अपने को लेनी है। तो 7.5 80 दिन में। शेष आपको काम चाहिए तो 5 में से 3.5 घटा देंगे, तो 1.5 जो अपने पास बचा है, ये निर्धारित समय यानी 100 में से 80 घटाओगे तो कितने दिन में करना है? 20 दिन में पूरा करना है। ठीक है, आया समझ में? तो ये इस क्लास के अपने क्वेश्चन थे जो अपन ने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट एक क्लास और होगी, इसमें देखिए यहाँ पे जो आज अपन ने किए हैं वो आप जो एक टाइप के क्वेश्चन थे कि कुछ आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, इसको दूसरे आदमी या कुछ और लगा दें या कम कर दें, कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन करेंगे, जैसे आपको कहेगा कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। मान लीजिए 4 जो आदमी हैं वो इस काम को 2 दिन में कर रहे हैं। अब आपको पूछ ले कि अलग अलग इनका पूछे, एक आदमी एक औरत कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन नेक्स्ट लास्ट क्लास में इसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।